जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूँ आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही कमाल की है, इसलिए इस कहानी को आपको पूरा अवश्य सुनना है। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़ा वाला भाई जो था वो बड़ा ही अमीर था और जो छोटा वाला उनका भाई था वो बड़ा ही गरीब था और हमेशा वो नशे की हालत में रहता था। कभी शराब पीता था, कभी ड्रग्स लेता था, ऐसा नशा करता था। हमेशा अपने परिवार के साथ में मारपीट किया करता था, कभी पत्नी को मारता, कभी बच्चों को मारता। इस तरह से उसकी रोज की आदत हो गई, रोज शराब पी करके आना, परेशान करना। बड़ा वाला जो भाई था वो बड़ा ही सक्सेसफुल था, उसके बाद पैसा भी था, रुतबा भी था और समाज में उसकी बहुत इज्जत भी थी। एक दिन जो छोटा वाला भाई था वो बड़ा ही नशे में आता है, घर पर आकर रोज की तरह अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को मारता है। जब मारपीट इस तरह करता है तो उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तो रोज का हो गया है, रोज आते हैं, शराब पी करके आते हैं और नशे की हालत में आकर के मुझे परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरे पति इस तरह रोज मेरे साथ मारपीट करते हैं, आप उन्हें पकड़ करके अंदर डाल दीजिए, उनकी जगह अब घर में नहीं है। पुलिस स्टेशन में इस तरह रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वाले गए और उसको उठा करके ले आए, उठा करके जेल में डाल दिया। जब उसका नशा खत्म हुआ, थोड़ा उतर गया, तब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम इस तरह रोज रोज शराब पी करके अपने पत्नी और अपने बच्चों को क्यों मारते हो? तब उसने कहा कि साहब मेरी बात सुनिए, ये जो भी मैं कुछ करता हूँ ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। बोले तुम्हारे पिताजी की वजह से? बोले जी हाँ, वो भी इसी तरह शराब पी करके आते थे और रोज अपनी पत्नी को मारते थे, हमें मारते थे। तो मैंने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है और उन्हीं से सीख करके आज मेरे साथ जो घटित हो रहा है ये सब मैंने उन्हीं के द्वारा किए गए कृत्य से ही सीख करके आज मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं भी इसी तरह अपने पिता की तरह ही शराब पीता हूँ, नशा करता हूँ और अपनी पत्नी बच्चों को मारता हूँ। जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो उनको भी समझ में आ गया कि ये तो ठीक बात ही है। अगर शराबी इनके पिता थे तो उनसे क्या सीखे रहे, यही सीखा होगा। थोड़ी देर बाद में जो वो शराबी जो है छोटा भाई, उसका बड़ा भाई आता है सूट बूट के साथ में पुलिस स्टेशन में आया और पुलिस वालों से उसने कहा कि भाई ये मेरा छोटा भाई है और इसको आप छोड़ दी, बेल करवाने के लिए आता है। जब बेल करवाने के लिए आया तो पुलिस वालों ने देखा कि बड़ा सूट बूट के साथ में आया है, बड़ा रईस लग रहा है, बड़ा पैसे वाला लग रहा है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है? आप इतने अमीर लग रहे हो, देखने में सूट बूट के साथ में आए हो तो लग रहा है कि आप पैसे वाले हो, तो आपकी सक्सेस का कारण क्या है? तब उसने कहा कि मेरी सक्सेस का कारण मेरे पिताजी हैं। पुलिस वाले ने कहा कि पिताजी हैं, कैसे? तब उसने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा नशा किया करते थे और घर पर आते थे, मारपीट करते थे, कभी मुझे मारते थे, कभी मेरे छोटे भाई को मारते थे। ये सारा कृत्य वो रोज का करते थे। तब मैंने बचपन में ही ये सब देखा और मैंने कसम खा ली कि मुझे बड़ा होकर के अपने पिता की जैसा कभी नहीं बनना है। उसी दिन से मैंने कसम खा ली थी और उसी कसम के कारण, मेरे पिताजी को देखने के कारण आज मेरे पास जितना भी धन है, जितना पैसा है, जितना रुतबा है, वो सब मेरे पिताजी की वजह से ही है। क्योंकि अगर मैं उनको बचपन में ऐसी हालत में नहीं देखता तो मैं निश्चय नहीं करता और निश्चय नहीं करता तो शायद मैं भी इसी तरह शराबी हो सकता था। पुलिस वाले को बात समझ में आ गई और मुस्कुराने लगा। ये छोटी सी कहानी दोस्तों, परंतु दो पहलू हमें सिखाती है कि या तो बुराई को देख करके हम भी उनके जैसा बनना पसंद करें और हम भी बुरे बन जाएं और जीवन भर दुखी रहें। दूसरा पहलू यह सिखाती है कि बुराई को देख करके हम संकल्प ले लें कि हमें ऐसा बुरा काम कभी नहीं करना है। उसमें हमारी सक्सेस है, उसमें हमें जीवन भर सुख की प्राप्ति हो सकती है, हम सुखी रह सकते हैं, हमारा परिवार खुश रह सकता है। छोटे वाले भाई ने अपने पिता को देख करके उनकी आदतों को अपनाया तो वो भी दुखी हुआ, उसके पिता भी दुखी थे। पर बड़े वाले ने ऐसा नहीं किया, विपरीत, कि मुझे ऐसा गलत कर्म नहीं करना है जिससे कि जो हालत मेरे पिता की है वो मेरी ना हो। उसने दूसरा पहलू अपनाया तो वो जीवन भर सक्सेसफुल रहा और खुश रहा अपने परिवार के साथ में। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमेशा बुराई को देख करके संकल्प कर लेना चाहिए कि जिस तरह से ये बुराई हो रही है उस तरह से जीवन में मैं कभी नहीं करूंगा। वो व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।